मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत-ए-हाल से आलमी मईशत ज़बोहाली का शिकार। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में तेजी से इजाफा होने लगा। WTI की फी बैरल कीमत $89 से जायद हो गई। बैरेंट क्रूड की फी बैरल कीमत $91 से बढ़ गई। कराची में CIA स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट पर बड़ा सवालिया निशान। शहरियों को गैर कानूनी कैद रखने का इंकशाफ। जुडिशल मजिस्ट्रेट के छापे में 6 अफराद बाजियाब। बगैर FIR शहरियों को 13 रोज तक हब्से बेजा में रखा गया। लाहौर के इलाके लियाकताबाद में ससुरालियों का खातून पर बेईमाना तशद्दुद। घरेलू नाचौकी पर खावन ने घर वालों के साथ मिलकर बीवी पर मुबैना तशद्दुद किया। खातून के चेहरे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्म आए। मुलजिम ने मुतासरा खातून से पासपोर्ट, सोना, डिग्रियां भी छीन ली। मरकजी मुलजिम तलहा गिरफ्तार। गुजरात GT रोड पर ट्रैफिक हादसा, दोनों जवान जा बहा। कार टायर फटने से कलाबाजी खाकर दूसरी सड़क पर जा गिरी। 22 साला रमीज और 27 साला शिराज ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। IMF का पाकिस्तान पर महंगाई का मिसाइल हमला। आलमी इदारे का पाकिस्तान से पेट्रोल और डीजल फिलफोर महंगा करने का मुतालबा। वर्चुअल मुज़ाकरात में आलमी मिशन ने कहा हुकूमत पेट्रोल और डीजल पर किसी किस्म की सब्सिडी न दे। पेट्रोलियम लेवी का 30 जून तक का 1468 रुपए का हदफ भी पूरा करे। तवानाई बचत के लिए स्कूल और कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लासेस की तजवीज़। IMF ने मार्केटों के औकात मुकर्रर करने और अशिया के डिलीवरी सर्विसेज के खात्मे का भी मुतालबा कर दिया। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत-ए-हाल, पेट्रोलियम मसनूआत का सर उठाता बहरान। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार इजाफे का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने सिफारिशात की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना से हतमी मंजूरी दी जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए, डीजल में 60 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान। अमरीका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग का 7वां दिन। ईरान पर मिसाइलों की बारिश। तेहरान के मुख्तलिफ इलाकों में जोरदार धमाके। यूनिवर्सिटी भी धमाकों से गूंज उठी। अमरीकी फौज के मुताबिक B-2 स्टेलथ बमबार तैयारों ने दर्जनों ताकतवर पेनेट्रेटर बम गिराए। शिराज, किरमानशाह और इस्फहान के तरफ भी धमाके। सेंटकॉम ने 72 घंटों में तकरीबन 200 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक हमलों में अब तक 1332 अफराद शहीद हो चुके हैं। अमरीकी कमांडर ने दावा किया कि ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी आ चुकी है। 30 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज भी गर्काब। ईरान का क्लस्टर बमों से लेस खैबर शिकन मिसाइलों से तल अवीव पर बड़ा हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल दागे गए। ड्रोन्स ने अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन को भी निशाना बनाने की कोशिश की। मनामा में 2 होटल्स और रिहायशी इमारत पर भी ड्रोन हमले। कुवैत में अमरीकी सफारत खाना और आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सऊदी अरब पर 3 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। अमारात के फिजाई दिफाई निज़ाम ने 7 में से 6 बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया। ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे। हथियार डालने के अलावा कोई मुआहिदा नहीं होगा। सदर ट्रंप की एक और धमकी। सोशल मीडिया बयान में कहा अजीम और काबिल कबूल लीडर के इंतखाब के बाद अमरीका ईरान की हर तरह से मदद करेगा। ईरान को मुआशी तौर पर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा, बेहतर और मजबूत बनाएंगे। मशरिक़ वस्ता में जंग से अमरीकी मईशत लरसने लगी। 2000 अरब डॉलर्स डूबने का खदशा। खलीजी ममालिक अमरीका में सरमाकारी से दस्तबरदारी का सोचने लगे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर अमरीका से अपनी सरमाया निकालने पर सोचो विचार कर रहे हैं। सरमायाकारी में कमी से सदर ट्रंप पर दबाव बढ़ेगा। अमरीका में सिर्फ फरवरी में 92,000 अफराद बेरोजगार हुए। बाज़ ममालिक मशरिक़ वस्ता में लगी आग बुझाने की कोशिशों में। सालिसी की कोशिश करने वाले ममालिक को ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने पैगाम दिया कि खित्ते में देरपा अमन के लिए पुरज़म है, लेकिन ये वाज़ेह होना चाहिए कि हमें अपनी खुद मुख्तारी के दिफा में कोई हिचकिचाहट नहीं। सालिसों को उनसे निमटना चाहिए जिन्होंने तनाज़ा भड़काया।
ईरान के लिए हर मुमकिन हद तक जाएंगे, रूस का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा सरगई लारौफ ने कहा कि ऐसे हालात पैदा करेंगे जिससे तेहरान पर अमरीकी और इजरायली हमले नामुमकिन हो जाएंगे। कशीदगी रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी से बातचीत जारी रखेंगे। इसराइल की लबनान पर ताज़ा बमबारी से रिहायशी इमारतें मलियामेट, दारुल हुकूमत बैरूत धमाकों से गूंज उठा। शहादतें 123 हो गईं। जनूबी शहर सिडोन पर इसराइली हमलों में 5 अफराद शहीद, 7 जख्मी हुए। मरवानिया और दीगर कस्बों के करीब भी फ़िज़ाई हमले। इसराइली फ़ौज की मशरिक़ी वादी बेका को फौरी छोड़ने की धमकी। कराची में अमरीकी कौंसल खाने पर हंगामा आराई की तहकीकात का बाकायदा आगाज। CTD सिंध की तहकीकाती कमेटी ने मुताल्लिका अफसरान को तलब कर लिया। SSP अमजद शेख ने मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया। कौंसल खाने के बाहर हंगामा आराई की वीडियोज भी पेश की। अफगान तालिबान और फितनल खारिज के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। 527 अफगान तालिबान हलाक, 755 जख्मी, 237 चेक पोस्ट तबाह। कुरम के सरहदी इलाके जोब और कला सैफुल्ला सेक्टर में भी एक्शन। अफगान तालिबान चौकियां छोड़कर फरार। सिक्योरिटी फोर्सेस का अहदाफ हासिल होने तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़्म। बनू में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। 2 मकामात पर बारूद नकारा बना दिया गया। 140 किलो धमाका खेज मवाद पुल और बाजार में नस्ब किया गया था। कार्रवाइयां थाना कक्की और बका खेल की हुदूद में की गईं। कराची डिफेंस फेज 7 खयाबान जामी के करीब रिहायशी इमारत की छत से खातून गिर गई। वाक़े की वीडियो मंजर आम पर आ गई। 42 साला मरियम तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून इसी इमारत में किराए के फ्लैट में रिहाइश पजीर थी। हालत बयान देने के काबिल नहीं। पेशावर में एडिशनल SHO की बहादुरी ने बैंक डकैती नाकाम बना दी। CCTV फुटेज के मुताबिक 3 मुसल्लह डाकुओं को एडिशनल SHO अली ने रोकने की कोशिश की, जिस पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। पुलिस अफसर 5 गोलियां लगने के बावजूद मुकाबला करते रहे। वाक़े में 3 अहलकार जख्मी हुए। डाकू वारदात के बगैर फरार। वज़ीर आला मरियम नवाज का सैलाब से पहले हिफाजती हिसार कायम करने का मिशन। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियों से आवाम को मुस्तकिल बचाने के लिए जामे मनसूबाबंदी शुरू कर दी। 3 माह में तमाम फ्लड जोन्स को तजावुजात से खाली कराने का फैसला। इजलास में 17 मकामात पर मिनी डैम बनाने का भी ऐलान। रेस्क्यू को जदीद आलात फराहम करने की मंजूरी भी दी गई। वफाकी वजारत दाखिला ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की छुट्टी कर दी। 128 अफराद के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी नहीं की। मुलाजमीन का ताल्लुक पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से है। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों में मौसम बहार की तातीलात 24 से 27 मार्च तक बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। हुकाम के मुताबिक तातीलात ईद उल फितर की छुट्टियों से मिलाई गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 3,714 पॉइंट की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,57,496 पर बंद हुआ। फी तोला सोना 3,400 रुपये नीचे आ गया। कीमत 5,33,762 रुपये हो गई। 10 ग्राम पर 2,915 रुपये कमी 4,57,614 रुपये का हो गया। खत्म हुआ इंतजार। ग्रीन शर्ट्स वर्ल्ड कप खेलेंगे इस बार। पाकिस्तान ने 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के सेमीफाइनल में जापान को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से अफराज, सुफियान, महमूद और हम्माद ने गोल किए। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज की तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम का कराची में 2 रोज़ा तरबियती कैंप। खिलाड़ियों की हेड कोच के बगैर मशकें। बांग्लादेश के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। मेहदी हसन क़यादत करेंगे। 3 मैचेस की सीरीज 11 मार्च से ढाका में शुरू होंगी। T20 वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए नामजदगियों का ऐलान। साहिबजादा फरहान भी शॉर्ट लिस्ट खिलाड़ियों में शामिल। पाकिस्तानी बैटर्स ने 7 मैचेस में 2 सेंचुरियों की मदद से 383 रन स्कोर किए। विल जैक्स, एनगिडी, एडन मार्करम, संजू सैमसन, रचन रविंद्रा और टिम साइफर्ड भी दौड़ में शामिल। इटली में
पैरालंपिक्स 2026 का मेला इफ्तिताही तकरीब कुछ देर बाद होगी। वेरोना ओलंपिक एरिना में रिहर्सल की गई। गेम्स 15 मार्च तक जारी रहेंगे। और मशहूर अमेरिकी गुलकारा ब्रिटनी स्पीयर्स एक बार फिर खबरों में। बुध की शब कैलिफोर्निया पुलिस ने नशे की हालत में गाड़ी चलाने के शुबे में धर लिया। पुलिस का कहना है इब्तदाई मुआयने के दौरान ब्रिटनी अल्कोहल और अद्वियात के ज़ेर असर थी। उन्हें फौरी तौर पर वेंटोरा काउंटी की मरकजी जेल में मुंतकिल कर दिया गया।